10th का टॉपिक सब चैप्टर फर्स्ट जो फिज़िक्स का है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इस करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हमें जो पढ़ना है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज सबसे पहले, क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी में यार कि चार्ज ही है। यानी कि हम पढ़ते हैं ना, एक नॉर्मल से थ्योरी में पढ़ते हैं कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज प्रोड्यूसेस अ करंट, है ना। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, अब ये चार्ज क्या है? बेसिकली ये चार्ज जो है वो हम क्यू से डिनोट करते हैं, या तो स्मॉल क्यू से या फिर कैपिटल क्यू से। ठीक, तो ये चार्ज आया कहाँ से, और ये चार्ज है अगर, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा हल्की सी एक थ्योरी बैक में पढ़नी पड़ेगी, हल्की सी, कि क्या कि अगर हम बात करें अपने यूनिवर्स की, तो पूरे यूनिवर्स में जो है वो एनर्जी है। क्लियर है? ये एनर्जी को अगर हम ध्यान दें तो ये एनर्जी दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। पहली है रेडिएशन के फॉर्म में, एंड मतलब पहले अगर इसको बोलते तो यहाँ पे सेकंड है मैटर में। क्लास 9th में ही मैटर टॉपिक भी है हमारे पास, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास, है ना। उसी तरीके से अब रेडिएशन, ये वो रेडिएशन है जो कि एक, इसका नेचर कैसा है, वेव के फॉर्म में। कैसे फॉर्म में है? वेव के फॉर्म में। ठीक, जैसे कि एग्जांपल हो गया हमारा सनलाइट, इसमें क्या है, फोटॉन्स हैं। क्या है? फोटॉन्स। ये सारी चीज़ें हम पढ़ते चलेंगे अभी धीरे धीरे। तो रेडिएशन में अगर बात करें तो रेडिएशन क्या हो गया, वेव के फॉर्म का नेचर। इसका नेचर कैसा है, वेव में, जैसे कि सनलाइट और फोटॉन्स इसके अंदर जो ट्रेवल कराता है, जिसकी वजह से हमारी रेडिएशन यानी वेव मूव करती है। ठीक है, हमारे मोबाइल भी हो गया, मोबाइल में से क्या निकलती है, माइक्रोवेव्स, ये भी रेडिएशंस हैं। अब इसमें खास चीज़ क्या है कि रेडिएशन के पास मास नहीं होता, मासलेस होती हैं, इनके पास कोई मास नहीं होता, कोई भी मास नहीं है इन पे, पर लेकिन इनके, और ना कोई शेप है ना कोई साइज़ है, पर लेकिन इनके पास क्या है, एनर्जी। उसी तरफ अगर हम यहाँ आते हैं मैटर में, तो मैटर के पास क्या है, मैटर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। किस किस में? एक तो है मैटर दो किसका फॉर्म, मास के फॉर्म में, और दूसरा है इलेक्ट्रिक चार्ज। अब थोड़ा क्लियर सा हो रहा होगा कि ये चीज़ आई कहाँ से। देखिए, एनर्जी का ही पार्ट है ना मैटर, और उसमें से फिर मास और इलेक्ट्रिक चार्ज। अब मैटर के पास क्या है, मैटर क्या करता है, स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है, शेप भी है इस पर, साइज भी है, वॉल्यूम भी है। ठीक है, ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें इसके पास हैं, किस पे, मैटर पे। ठीक, अब ये जो मास है और ये इलेक्ट्रिक चार्ज है, इन दोनों का अपना अपना एक अलग वर्क है। जैसे कि अगर हम बात करें मास की, तो ये मास की वजह से जब भी कोई फोर्स लगेगा तो हमेशा हमें एक फील्ड मिलती है जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। और जब भी ये इलेक्ट्रिक चार्ज का फोर्स पड़ेगा तो यहाँ पे हमें मिलेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अच्छा, ये विजिबल नहीं है, इसको यहाँ कर देते हैं। यानी कि जब भी इलेक्ट्रिक चार्ज फोर्स क्रिएट करेगा तो ये बनाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक, तो ये तो बेसिक बात हो गई। अब बात करते हैं थोड़ी सी और डीप में कि ये चार्ज कॉन्स्टेंट कैसे हुए। तो हर चीज़ का, जैसे मैटर है ना, मैटर का मेन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी यानी कि फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या है, मास। उसी तरीके से इलेक्ट्रिक चार्ज भी मैटर की क्या है, एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। पर लेकिन इसमें हमें एक चीज़ याद रखनी पड़ती है, क्या, हर ऑब्जेक्ट के पास, एवरी ऑब्जेक्ट हैज़ मास, कंपल्सरी है। पर लेकिन एवरी ऑब्जेक्ट शुड हैव द चार्ज, ये कंपल्सरी नहीं है। फिर से देखो, हर ऑब्जेक्ट के पास चार्ज होगा ये ज़रूरी है, नहीं होता। ठीक, पर लेकिन जिस ऑब्जेक्ट के पास अगर चार्ज है तो उसके पास मास भी होगा। अब ये चार्ज और मास का क्या रिलेशन देखो, जैसे कि अगर हम बात करें एक एटम की, तो एटम में जो बीच वाला पार्ट है ये न्यूक्लियस, ये हमारे ऑर्बिट्स हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं इसमें। ठीक, इस न्यूक्लियस के पास क्या क्या है, प्रोटॉन है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, और न्यूट्रॉन है जो कि न्यूट्रल है।
और ये यहाँ पे क्या है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक, अब क्या बात, तो यहाँ से ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, ये क्या चीज़ है, ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था कि दो तरीके के चार्ज को हम नेम दिया था ना, चार्ज को नेम दिया कि चार्ज टू टाइप्स के हो सकते हैं या होते हैं मनोमॉनली, पॉजिटिव और नेगेटिव, वो दिया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ठीक, क्लियर है। तो बेसिकली हम अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की, क्योंकि यही है जो है मेन हमें स्टडी करना है, इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक, तो ये हमें पता चल गया इलेक्ट्रिक चार्ज चीज़ आई कहाँ से, तो एक हर मॉलिक्यूल या एटम के पास अपना खुद का चार्ज होगा ही होगा। ठीक है, और जब उनके पास चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स हैं, यानी कि क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, तो हर किसी के पास अपने अपने मास भी होते हैं। ठीक, उसी तरीके से तो अगर हम चाहें तो इलेक्ट्रिक चार्ज में कैसे डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज को, इट इज़ अ सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स, second characteristic in matter which is responsible for applying force। इसी को हमने क्या बोल दिया, इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक, फिर मेन पार्ट क्या है इसके अंदर और जो हमें पढ़ना है कि ये इलेक्ट्रिक चार्ज जो है इट इज़ अ फंडामेंटल और इनहेरेंट प्रॉपर्टी है ऑफ मैटर। ठीक, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल और इनहेरेंट प्रॉपर्टी, यानी कि बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टी है उसकी। मतलब इसको अगर हम शुद्ध भाषा में अगर एक तरीके से बोले तो जन्मजात जैसे कह सकते हैं इसको, यानी कि अगर कोई चीज़ प्रोड्यूस हुई तो उसके अंदर मैटर का कोई भी पार्ट है तो उसमें चार्ज होगा ही होगा, उसमें चार्ज होगा ही होगा। ठीक है, अच्छा, ये चार्ज जो है ये दो तरीके के फोर्स अप्लाई कर सकता है। कैसा फोर्स, इसके अंदर जो होगी फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज either force of attraction or force of repulsion, यानी कि अट्रैक्ट भी कर सकता है और रिपेल भी कर सकता है। तो हमें पता है चार्ज की प्रॉपर्टी होती है कि पॉजिटिव सिमिलर चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर और सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर, है ना, और नॉन सिमिलर चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, जैसे कि लाइक और अनलाइक वाले बात होती है। ठीक, अच्छा, चार्ज को हमने दो पार्ट में देखा भी, जैसे कि एक पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक, फिर इसकी एक प्रॉपर्टी भी है क्या, कि अगर लाइक चार्जेस होंगे, जैसे नेगेटिव नेगेटिव है तो ये रिपेल करेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव है तो ये भी रिपेल करेंगे। पर लेकिन अगर पॉजिटिव और नेगेटिव है और नेगेटिव या पॉजिटिव की तरह कर दो, सिमिलर बात ही है, केवल चेंजेस कर रहे हैं उनके डायरेक्शन, दोनों क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक, तो यानी कि ये क्या कर रहे हैं, ये लाइक हैं, यानी कि सेम चार्जेस हैं, ये भी लाइक चार्जेस हैं, ये वाला कैसे है, अनलाइक, यानी कि अलग अलग चार्जेस है। क्लियर है। ठीक, अब ये इलेक्ट्रिक करंट जो है, इस इलेक्ट्रिक करंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी कि चार्ज क्या करेगा, एक इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है। चार्ज क्या करता है, एक इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है। अब ये चार्जेस में अगर अलग अलग इसकी फील्ड की अगर हम बात करें तो ये इलेक्ट्रिक करंट जो है ये हमें अलग अलग इफेक्ट देगा। जैसे इसका एक इफेक्ट है हीटिंग इफेक्ट, कि जब भी एक करंट पास होगा तो कंडक्टर में से तो वो हीट होगा। ठीक, उसका एक इफेक्ट है। फिर ये लाइट भी इमिट करता है, जैसे कि बल्ब हमारा करंट पास किया तो उसमें बल्ब ग्लो कर गया। फिर ये और क्या करेगा, मैग्नेटिक इफेक्ट भी देगा, करंट कैरिंग कंडक्टर इंट्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड इन इट।
ओरिस्टेड ने हमें बताया था। ठीक, ऐसे ही फील्ड है इसकी जो कि ये केमिकल इफेक्ट्स वगैरह, तो ये इलेक्ट्रिक करंट हमें ये सारे इफेक्ट्स देता है। ठीक, अब इन चार्जेस की वजह से एक फील्ड डेवलप करी यार, फील्ड बनी जो चार्जेस की वजह से, एक फील्ड है जो फोर्स लगाता है, उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक, इसी के अंदर हमें दो चीज़ें मेन पार्ट पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, और भी काफ़ी हैं पर अभी बेसिकली हम क्या पढ़ते हैं कि जब हमारा चार्ज किस पे हो, रेस्ट पे, तब, और जब हमारा चार्ज किस में हो, मोशन पे। ठीक, जब रेस्ट पे होगा तो यहाँ पे हम एक फील्ड पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, और जब मोशन में होगा तो हम उसे पढ़ेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक की अगर बात करें तो चार्जेस रेस्ट पे हैं, यानी कि इसे हम बचपन में करते थे, स्केल को अपने हेयर में रब किया, यानी फ्रिक्शनल फोर्स की तरह रब किया, और उसके बाद फिर हम उस पर क्या करते थे, अगर बहुत सारे पेपर्स पड़े हुए थे तो हम उसको अटैच करते तो वो खींच लेता था। ऐसे ही हम बैलून को अपने सिर पे, अपने हेयर्स में रब करके और उसके वॉल पे स्टिक कर देते थे। ठीक, तो ये सारे फोर्सेस क्या हैं, चार्जेस रेस्ट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हैं। अब इलेक्ट्रोडायनेमिक फोर्स कौन से, अच्छा इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एक एग्जांपल और है लाइटनिंग, थंडर स्ट्राइक, बिजली कड़कना, ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक है, क्योंकि क्लाउड्स के जो चार्जेस होते हैं वे एक दूसरे से टकराते हैं या किसी बिल्डिंग के कांटेक्ट में आने पे टकराते हैं, तो अभी हमें एक क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दिखता है। क्या दिखता है हमें, एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, तो हमें एक लाइट चमकती सी दिखाई देती है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात है। इसको हमें पढ़ना, ये हमारे कोर्स में नहीं है अभी 10th में, ये क्लास 12th में पढ़ेंगे हम। अब चार्ज इन मोशन के अंदर जो हम पढ़ रहे हैं यही हम पढ़ेंगे, जब चार्ज कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा तो हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ते हैं। और जैसे जैसे इसकी वेरिएबल स्पीड होगी तो अलग अलग चीज़ें पढ़ेंगे। फिर हम इसका बात पढ़ेंगे कि कहते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड भी इंड्यूस करेगा। ठीक, और अगर जब हम वेरिएबल स्पीड के संग करवाएंगे तो क्या होगा, करंट के साथ मैग्नेटिक फील्ड जब मिलेगी तो हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मिलेंगी, जिसमें हमारा माइक्रोवेव यानी कि मोबाइल फ़ोन काम कर रहा है। ठीक, तो ये सारे पार्ट किसके हैं, इलेक्ट्रिसिटी की पार्ट हैं। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जो इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड हैं। जैसे कि पहला पॉइंट हमने जो पढ़ा था कि कौन से अपोजिट चार्जेस जो होंगे, अपोजिट चार्ज यानी कि अनलाइक, वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, है ना। और जो सिमिलर होंगे यानी कि लाइक, वो रिपेल करेंगे। ठीक है, ऐसे ही इसी तरीके से अगर हम अपना सेकंड पॉइंट आगे देखें तो एक जो चार्ज होता है ना, ये जो चार्ज है एक किसी भी एटम में, ये क्वांटाइज्ड होता है। ठीक, तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं क्वांटाइज्ड का मतलब क्या है, तो हम बोल सकते हैं इसको यानी कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ऑफ चार्ज। इसको बेसिकली अगर हम जो लिखते हैं Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई। अब ये क्या चीज़ है, देखिए एक एटम के अंदर जब हमने चार्ज की वैल्यू पता करी तो हमें देखा कि चार्ज जो एग्जिस्ट किया वो इंडिपेंडेंटली, कैसा इंडिपेंडेंटली, वो कितना हुआ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम को हम कैपिटल C से लिखते हैं, चार्ज की यूनिट को हम जो दिखाते हैं वो कूलम से दिखाते हैं। ठीक, अब प्लस माइनस हम लगाएंगे प्रोटॉन, क्योंकि क्या होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पे ही सेम चार्ज है मैग्नीट्यूड का, यानी कि वैल्यू जो होगी ना इनकी वो होगी, ये मिनिमम वैल्यू है इंडिपेंडेंटली जो एग्जिस्ट करती है एक एटम के पास। किसके पास, एक एटम के पास। इससे छोटी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर सकती। अगर मैं बोलूँ कि 1 इंटू 10⁻⁻19 नहीं होगा, 1.5 बोलूँ 10⁻⁻19 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अब जैसे इसका एक एग्जांपल और समझो, जैसे कि सपोज करो हम मार्केट गए, हमने बोला कि हमें 1 डजन बनाना चाहिए, तो 1 डजन बनाना का मतलब क्या हो गया, वो अपने आप 12 बनाना उसके अंदर कर देगा। ठीक है, हमने बोला हमें 1 पेयर ऑफ शूज़ चाहिए, तो 1 पेयर का मतलब क्या हो गया, 2 आएंगे उसमें, एक लेफ्ट और एक राइट। कभी ऐसा तो होगा नहीं कि हम उससे बोले भैया कि हमें केवल एक
पैर लेफ्ट का शूज़ दे दो, नहीं देगा वो अगर जब भी हम शूज़ मांग जाएंगे तो हमें एक पेयर में देगा। ऐसे ही अगर हम जब डजन की बात करें तो 12 आएगा। उसी तरीके से हम क्वांटाइजेशन की बात करते हैं तो हमेशा इसका इंटीग्रल n, यानी कि यहाँ पे n जो है वो है इंटीग्रल मल्टीपल जो कि 1 2 3 4 सो ऑन कुछ भी हो सकता है। तो इसके संग में अगर हम देखें तो कितना होगा 1.6 इंटू n, यानी कि इतना तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है और साथ में इंटीग्रल मल्टीपल ही उसका एग्जिस्ट करेगा, पॉइंट में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। क्लियर है? जैसे कि हम मान के चले हम उससे लेने का तो हमने कहा भैया 5 डजन निकाल दो, तो 5 डजन कोई भी ऑब्जेक्ट निकाला तो 5 इंटू 12 हो जाएगा। हम बोलेंगे 4 पेयर ऑफ शूज़ दे दो तो 4 इंटू 2 करके देगा वो, यानी कि एक पेयर में तो 2 एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, और एक डजन में 12 है तो 5 इंटू 12 कर देगा। उसी तरीके से जब भी हम चार्ज की बात करेंगे तो चार्ज हमेशा क्या होगा, क्वांटाइज्ड फॉर्म में होगा, यानी कि क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ n के फॉर्म में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें सबसे ज़्यादा, कि जब भी वो पूछेगा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कितना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ये हमेशा एग्जिस्ट होगा कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये याद रखना है हमें, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसकी वैल्यू, ये एक चार्ज पे वैल्यू होती है इतनी, ठीक। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए सेम होती है, केवल हम यहाँ पे प्लस माइनस का सिंबल चेंज कर देते हैं। यहाँ नहीं करेंगे पावर में, कभी भी पावर में चेंज नहीं करेंगे, ठीक। यहाँ होगा प्लस और माइनस, अगर प्रोटॉन के लिए होगा तो प्लस और इलेक्ट्रॉन के लिए होगा तो नेगेटिव। तो इसलिए हमने इसको क्या लिखा, तो जब भी हम करेंगे चार्ज इज क्वांटाइज, यानी कि चार्ज की वैल्यू कैसे निकलेगी, Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस NE, एंड दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। पार्ट 1 के लिए हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बाद हम एक चीज़ और देखते हैं कि जो हमारा चार्ज है, एक जो ये चार्ज है, अगर हम चार्ज की बात करें तो चार्ज किसी भी एटम के अंदर कैसा होगा, एक एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। कैसा होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इसका मतलब क्या है, ये अलग पॉइंट है, देखिए सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड, एटम जो होता है वो एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। अब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब याद रखिएगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल यानी कि उस पर कोई भी चार्ज नहीं है, यानी कि जितने उस पर प्रोटॉन यानी कि प्लस चार्ज है, पॉजिटिव है, उतने ही उस पर कितने हैं, नेगेटिव चार्ज हैं। सपोज करिए एक एटम है, उस एटम में 5 प्लस चार्ज हैं और माइनस के 5 नेगेटिव चार्ज हैं, तो +5 और -5 दोनों को एक दूसरे कैंसिल करेंगे, बोलेंगे कैंसिल करते नहीं, क्या इक्वल होगा ये, तो यानी एक इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी, दोनों क्या होगा, बराबर हो गए। अब बराबर कैसे, मतलब यहाँ पे भी देखो ये इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, ये इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, तो कह सकते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन में। एग्जैक्ट वर्ड नहीं यूज़ नहीं करेंगे हम यहाँ इक्विलिब्रियम, या चलो उसको छोड़ दो, भी इक्विलिब्रियम को हम पढ़ेंगे आगे, ठीक। तो कितने, +5 यहाँ -5 यहाँ, तो दोनों क्या हो गए, जितने यहाँ उतने यहाँ कम हो गए, तो बात क्या हो गई, बराबर हो गए। तो हम क्या कह सकते हैं, एटम क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ठीक। इसी तरीके से अगर हम देखें तो एटम को क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम, ठीक। इस पार्ट फर्स्ट में इतना ही।